कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, देखिए बच्चों ने एक प्रश्न पूछा है जो कोऑर्डिनेट का है। यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। यह बच्चों सिद्ध करना है। तो संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हों, तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित होने चाहिए। तो जब तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित होंगे तो इसका मतलब ये होगा, ये वाला बिंदु यहाँ पे स्थित है, ये वाला बिंदु यहाँ पे स्थित है, माने a, 0 और ये 0, b और ये हो जाएगा तीसरा x, y। तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों बिंदु जो हमारे हैं, मान लीजिए ABC हैं, तो ये जो बिंदु हैं एक संरेख होने का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनना, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति प्राप्त नहीं हो रही है। तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि इससे इन बिंदुओं से संरेख अगर ये हैं तो इनका क्षेत्रफल शून्य होगा। तो हमें मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है ये, कि हमने पहले मान लिया कि माना बिंदु x1 y1, ये जो है x1 y1 ये बराबर है, इसको लिख देंगे x1 y1 क्या है, a, 0 है, x2 y2 ये हमारा है 0, b और तीसरा है वह x3 y3 ये हमारा दिया हुआ है x, y। तो इसका मतलब ये होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर 0 होना चाहिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों होता क्या है, ये होता है 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए दो तरीके हैं, इसको याद करने का तरीका ये है। एक तो तरीका ये है कि हम मान लीजिए ये एक सर्किल बना लें, ऐसे यहाँ पे एक बिंदु लिख दें x1, y1 लिख लें और दूसरा बिंदु यहाँ पे x2, y2 लिख लें और एक बिंदु यहाँ पे हम x3, y3 लिख लें। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि अगर हमने x1 यहाँ पे लिखा तो इसको छोड़ देंगे, एक क्रम से चलेंगे, ये एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्शन हमने ले लिया, अब इसमें y2 माइनस y3 करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, y2 माइनस y3 लिख देंगे, प्लस अब x2 लिख देंगे बच्चों। x2 जब लिखेंगे तो ये वाला छूट जाएगा और इस पहले वाले में y3 में y1 को घटा देंगे, y3 माइनस ये y1 हो जाएगा, प्लस जब हम x3 लेंगे तो यहाँ पे y1 माइनस y2 हो जाएगा, ये y1 माइनस y2 हो जाएगा और ये बराबर है किसके, ये बराबर 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। तो अब इसको हम बच्चों सॉल्व कर लेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये दो यहाँ पे भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, x1 की वैल्यू क्या है, ये हमारा a है और y2 क्या है, y2 हमारा देखिए ये है b है, तो b माइनस 0 हो जाएगा और फिर इसके बाद प्लस x2 है, x2 क्या है हमारा, ये यहाँ पे दिया है x2 दिया है 0 और इसके बाद x2 में क्या है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, y है और माइनस y1 कितना है, 0 है। फिर प्लस x3 लिखेंगे, x3 में हमारा x है और इसके साथ क्या लिखेंगे, x3 में y1 माइनस x3 लिखेंगे तो y1 माइनस y2 लिखेंगे, y1 माइनस y2। तो y1 कितना है, y1 हमारा है 0 और ये y1 माइनस 0 है और इधर क्या है, ये y1 0 और y2 है b है, ये बराबर 0 हो जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए कि x1 लिखा हमने, जब x1 लिख दिया तो x1 हमारा क्या है, a है
और फिर क्या लिखेंगे, ये y2 माइनस, ये क्या है y2 माइनस y3, तो y2 है b, y2 है हमारा b, y2 माइनस y3, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3 b माइनस y हो जाएगा। यहाँ पे b माइनस y2 जब हम लिखेंगे, इसको बंद करेंगे, देखिए क्या है y2 कितना है, y2 कितना है, y2 है b और y3 कितना है y, तो b माइनस y हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे x2 कितना है, x2 है 0, और फिर लिखेंगे y3 माइनस y1, y3 हमारा है y और y1 कितना है 0 है, y माइनस 0, प्लस लिखेंगे x3 हमारा कितना है बच्चों y है, x3 हमारा है x लिखेंगे, और यहाँ पे फिर है y1 माइनस y2, y1 कितना है 0 और y2 है b, 0 माइनस b। अब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ab माइनस ay और प्लस ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस bx इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चों इसको देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, bx और प्लस ay इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा, अगर साइन बदलेंगे तो ए बी हो जाएगा। अब पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे, ए बी से भाग देंगे, समीकरण में ए बी से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी एक्स अपान ए बी और प्लस ए वाई अपान ए बी और दिस इक्वल टू ए बी अपान ए बी, तो ये बचेगा बी कैंसिल हो जाएगा एक्स अपान ए और प्लस ये ए कट जाएगा वाई अपान बी और बराबर 1 हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, देखिए यही प्रूफ करना था, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। बच्चों देखिए इसी प्रकार का एक दूसरा सवाल और भी है, जिसमें लिखा हुआ है इसी प्रकार का सवाल है, यदि बिंदु ए एक्स कामा वाई बी 1,2 तथा सी 2,1 से बने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई बराबर 15। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे सेम इसी प्रकार से लिख देंगे, तो ये हमने मान लिया त्रिभुज बना दिया, ये हो गया हमारा ए बी सी, ए के निर्देशांक हैं x कामा वाई और b के निर्देशांक हैं 1,2 तथा c के निर्देशांक क्या हैं 2,1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, फिर वही फार्मूला लिखेंगे कि हमने मान लिया कि जो a है वो x1 y1 और ये किसके बराबर है, ये हमारा दिया हुआ है 1,2, ये माना हमने, मान लिया 1,2 और b क्या है, b हमारा दिया है 2, b हम लिख देंगे x2 y2 और यहाँ पे लिख देंगे 2 ये है a दिया है xy, बच्चों xy गलती हो रही है, xy दिया है, x1 y1 xy है और x2 y2 क्या है, ये 1,2 है तथा c क्या है, c दिया है, इसको हमने x3 y3 मान लिया, तो ये हमारा बच्चों क्या होगा, ये दिया है 2,1 और इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल इक्वल टू, ये क्षेत्रफल कितना दिया है 6 वर्ग इकाई दिया है। तो हम फार्मूला लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। बच्चों देखिए इसको याद करने का तरीका एक दूसरा और है कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, xy प्लस xy और प्लस xy लिख दिया, फिर माइनस xy प्लस xy और प्लस xy लिख दिया।
ये याद करने का तरीका है। तो यहाँ पे x में लिखे x1, x2, x3 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 1। अब बच्चों इधर क्या करेंगे, ये 1, 2 है तो इसको हम 2, 1 कर देंगे और ये 2, 3 है तो यहाँ पे हम 3, 2 कर देंगे और ये 3, 1 है तो इसको 1, 3 कर देंगे। अब इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, 6 दिया है, ये 1/2 दिया है और x1 कितना दिया है, x1 के स्थान पे हमारा x दिया है तो लिख देंगे x और y के स्थान पे क्या दिया, y2 के स्थान पे क्या दिया है, 2 दिया है, यहाँ पे 2 लिख देंगे प्लस x2 हमारा 1 दिया है और y3 हमारा 1 दिया है प्लस x3 हमारा 2 दिया है इंटू y1 हमारा y दिया है, y लिख देंगे और इसको बंद कर देंगे। फिर माइनस, फिर क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया है 1 और y1 x2 हमारा 1 दिया है और y1 दिया है y, यहाँ पे y लिख देंगे प्लस x3 में हमारा 2 दिया है, 2 लिख देंगे और इसके बाद x3 में हमने क्या लिखा, x3 के स्थान पे 2 दिया है और y2 के स्थान पे भी 2 दिया है प्लस फिर लिखेंगे x1 के स्थान पे x है और y3 के स्थान पे 1 है। अब इसको हम खोल देंगे बच्चों। तो यहाँ पे 2 से क्या है, भाग है, इधर आकर के गुणा हो जाएगा, 6 × 2 हो जाएगा, ये बराबर ये 2x हो जाएगा, इधर यहाँ पे 2x और प्लस 1 और प्लस 2y और प्लस माइनस यहाँ पे y और प्लस 4 हो जाएगा और प्लस ये x हो जाएगा। अब इसको हम खोल देंगे बच्चों, हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा ये 2x प्लस 1 और प्लस 2y, यहाँ पे माइनस y और माइनस 4 और ये हो जाएगा माइनस x। तो अब आगे देखिए बच्चों, इसको क्या किया जाएगा, ये 12 लिखेंगे और 2x में एक x घट जाएगा तो बचेगा x बचेगा और 2y में एक y चला जाएगा तो y बचेगा प्लस का और यहाँ पे 4 में एक चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। फिर हम x प्लस y और इस 3 को क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे साइड में, तो इसमें इधर माइनस है, इसके 12 के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अतः x प्लस y बराबर 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। यही हमें सिद्ध करना था, कि देखिए x प्लस वाई बराबर 15। इस प्रकार बच्चों ये आपके दोनों प्रश्न हो गए। आशा है कि आप लोगों की समझ में भली प्रकार से आ गया होगा। थैंक यू।